हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सतयुग मैथ्स। बच्चों, हम लोग आज एक्सरसाइज 8.3 के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने 8.1 में त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ा। 8.2 में हम लोगों ने विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ा। अब जो 8.3 है, हम लोग पढ़ेंगे पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है कि जब दो कोण मिलाकर 90 डिग्री हो जाते हैं तो वे दोनों कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहे जाते हैं, यानी दोनों कोण पूरक कोण कहे जाते हैं। यानी द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो जैसे मान लीजिए कि हमने 40 और 50 जोड़ दिया तो 90 आ गया, तो ये दोनों ही पूरक कोण हो गया। अगर पूछा जाए कि 40 का पूरक कोण क्या होगा तो 90 में से 40 घटा दीजिए 50। तो अगर पूछा जाए कि 60 का पूरक कोण क्या होगा तो 90 में से 60 घटा दीजिए तो 30। तो 60 भी पूरक हुआ और 30 भी पूरक हुआ, क्योंकि दोनों मिलाकर 90 40 का पूरक 50 हुआ, दोनों मिलाकर 90। यानी कि किसी कोण का पूरक कोण पूछे उसे 90 में से आप माइनस कर दीजिए, क्योंकि दो कोण मिलाकर पूरक कोण बनते हैं। दो कोण का योग जब 90 डिग्री होता है तब ये दोनों कोण पूरक कोण होते हैं। तो आप समझ गए। असमपूरक कोण भी आप लोग जानते होंगे कि जब दो कोणों को मिलाने पर 180 डिग्री होता है तो वे दोनों कोण समपूरक एंड सप्लीमेंट्री एंगल। तो किसी कोण का पूरक पूछे 90 में से माइनस कर दीजिए, और किसी कोण का संपूरक पूछता है तो उसको 180 में से माइनस कर देते हैं। ये बात आपको समझ जाना चाहिए, ठीक है। तो अब हम चर्चा करते हैं कि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो हम लोग 8.1 में जो पढ़े थे त्रिकोणमितीय अनुपात, उसमें साइन का हम लोग उल्टा पढ़े थे कॉसेक, कॉस का उल्टा पढ़े थे सेक, और टैन का उल्टा पढ़े थे कॉट। लेकिन हम यहां बात करते हैं पूरक कोण की। तो साइन का पूरक होता है कॉस, साइन का पूरक कॉस, कॉस का पूरक साइन, ठीक है। टैन का पूरक कॉट, कॉट का पूरक टैन, और सेक का पूरक कॉसेक, कॉसेक का पूरक सेक। तो कैसे ये फॉर्मूला तैयार होंगे, तो बहुत इजीली है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए, मैंने साइन लिखा। साइन का पूरक तभी बनेगा जब साइन लेकर 90 में से आप किसी एंगल को घटा दीजिए, क्योंकि अभी आपको बताया कि किसी कोण का पूरक पूछता है तो उसको 90 में से माइनस कर दीजिए। वही काम हमने यहाँ किया, 90 में से कोई कोण घटाया तो ये साइन का पूरक बन गया। और साइन का पूरक होता है कॉस, तो हमने साइन का पूरक लिख दिया कॉस। और 90 में से यहाँ जो कोण घटाते हैं, यहाँ कोण थीटा हो, अल्फा हो, फाई हो, गामा हो, जो भी हो, जो यहाँ घटाते हैं वही यहाँ आकर बैठ जाता है। सिंपल सी है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। अब कॉस पूरक की बात अगर हम करना चाहते हैं तो कॉस का पूरक तब बनेगा जब 90 माइनस थीटा। अब कॉस का पूरक साइन, उल्टा मत जाइएगा, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टैन का उल्टा कॉट होता है। लेकिन मैंने यहाँ पूरक की बात कहा। साइन का पूरक कॉस, कॉस का पूरक साइन, टैन का पूरक कॉट, कॉट का पूरक टैन, और सेक का पूरक कॉसेक, कॉसेक का पूरक सेक। तो देखिए 90 माइनस थीटा कर दिया तो कॉस का पूरक बन गया। कॉस का पूरक होता है साइन, और मैंने बताया कि जो यहाँ घटाइएगा, जो चीज यहाँ घटाइएगा, जो चीज घटाइएगा वहां पर यही चीज बढ़ जाता है। तो यहाँ मैंने थीटा घटा तो थीटा बढ़ गया। अब टैन की बात करते हैं तो टैन का पूरक तब बनेगा जब 90 माइनस थीटा होगा। तो टैन का पूरक मैंने बताया कॉट, तो जो ये घटाया वो थीटा यहाँ लिख दिया। कॉट का पूरक होता है, कॉट का पूरक कब बनेगा जब 90 माइनस थीटा करेंगे। तो कॉट का पूरक होता है टैन, तो टैन, और जो कोण घटाया थीटा, यहाँ थीटा लिख दिया। उसके बाद सेक, सेक 90 माइनस थीटा, और सेक का पूरक मैंने बताया कॉसेक, और जो कोण घटा है थीटा यहाँ लिख दिए। और कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक का पूरक होता है सेक, और जो कोण घटाया हमने यहाँ क्या हो गया थीटा। बस इतनी सी ही हम लोग का फार्मूला पढ़ना है। इस फार्मूला में कुछ है नहीं, बस याद रखिए कि साइन का पूरक कॉस, कॉस का पूरक साइन,
tan का पूरा cot, cot का पूरा tan, sec का पूरा cos, cos का पूरा sec। बस अब मान लीजिए एग्जाम्पल में आपको देना चाहते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए हमने कहा कि ठीक है साइन 45 डिग्री, मैंने साइन 60 डिग्री लिख दिया। आप लोगों से पूछा कि साइन 60 का पूरक क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले इस साइन को, क्योंकि देखिए जो साइन 60 के रूप में है हम पूरक वैसा ही बनाएंगे कि इसी फॉर्म में रहे। जो सवाल होता है उस सवाल में बदलाव नहीं आना चाहिए, आप कुछ भी कर दीजिए उसमें, लेकिन जो चीज है वो रहना चाहिए। तो इसका पूरक बनाने के लिए मैंने क्या किया कि साइन 90 में से क्या घटाइएगा कि 60 होगा, 90 में से क्या घटाइएगा कि 60 होगा, तो 30, क्योंकि जो यहाँ है वही चीज यहाँ भी है। देखिए साइन 90 में से 30 घटा तो 60, यानी साइन 60 हो गया। क्योंकि जो क्वेश्चन होता है क्वेश्चन को आप बदल नहीं ना सकते हैं, जो क्वेश्चन है उसी के फॉर्म में आपको लाना है। तो साइन 90 माइनस, अब देखिए तो साइन 60 को हमने साइन 90 माइनस 30 कर दिया। अब साइन का पूरक होता है, देखिए पूरक में बन गया, तो साइन का पूरक क्या होता है कॉस, और जो कोण घटा है थीटा यानी 30, यहाँ हमने लिख दिया क्या 30 डिग्री, यानी साइन 60 का पूरक हो गया कॉस 30। अब कोई आपसे पूछे कि tan 20 डिग्री का पूरक क्या होगा, सिंपल सी बात है, tan लिखिए, पहले इसी फॉर्म में बनाएंगे हम, जो क्वेश्चन है उसी फॉर्म में पहले बनाएंगे। तो उस फॉर्म में पूरक बनाएंगे कैसे, तो यहाँ 90 लिख लेंगे पूरक बनाने के लिए। 90 में से क्या घटाएंगे ये सोचना है आपको कि 20 आ जाए, यानी 70 घटाएंगे तो 20 हो जाएगा। और tan का पूरक क्या हो जाता है cot, और जो घटाए हैं 70, यहाँ 70 हो गया, यानी tan 20 का पूरक क्या हो गया आपका cot 70। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन जो बस इतना ही मेरा फार्मूला था, इस फार्मूला को आप मौखिक ही याद कर लेंगे, और जब हम इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे तो आपको और बेटर समझ में आएगा। ठीक है।